हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अप्रैल से जून की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी में गिरावट की आशंका कई विश्लेषकों ने जताई थी, लेकिन सोमवार को जो आंकड़ा आया उससे भी ज्यादा था। हालांकि अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही संकटग्रस्त थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया देशव्यापी लॉकडाउन और भी विनाशकारी साबित हुआ। दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की महामारी की वजह से संकट में घिरी हुई है। चीन इकलौता ऐसा बड़ा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ प्लस में है। चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई, लेकिन महामारी के साथ साथ चीन आर्थिक मोर्चों पर भी बाकी देशों से आगे है। अमेरिका, जापान समेत तमाम देशों की जीडीपी ग्रोथ माइनस में है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में यानी इस साल की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी में भी 6.8% की गिरावट देखने को मिली। साल 1992 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ था कि चीन की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि पहली तिमाही में लड़खड़ाने के बाद चीन ने खुद को संभाल लिया और दूसरी तिमाही में जीडीपी में 3.2% की ग्रोथ दर्ज कराई। चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के और भी कई संकेत दिख रहे हैं। जून महीने में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आई है और उसका आयात और निर्यात भी बढ़ा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही हुई है और इस महामारी की चपेट में उसकी अर्थव्यवस्था भी आई है। अमेरिका की जीडीपी में साल 2020 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून में 32.9% की गिरावट दर्ज हुई है। अमेरिका की जीडीपी में 1947 के बाद से ये किसी तिमाही में सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना वायरस की महामारी से पहले अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर G7 देशों में सबसे ज्यादा थी। साल 2020 की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की जीडीपी में 20.4% की गिरावट आई। ये ब्रिटेन की जीडीपी में लगातार दूसरी तिमाही में गिरावट है। कोरोना महामारी की वजह से यहाँ भी सेवा, उत्पादन और निर्माण क्षेत्र सुस्त पड़े रहे। इटली की जीडीपी में अप्रैल से जून तिमाही में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। साल 1995 की पहली तिमाही के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है। जीडीपी के आंकड़े जारी करने वाली इटली की सरकारी एजेंसी ने कहा, पहली तिमाही में 5.4% की गिरावट दर्ज होने के बाद दूसरी तिमाही में अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। इसके पीछे कोविड-19 की हेल्थ इमरजेंसी है। फ्रांस की जीडीपी में अप्रैल जून महीने की तिमाही में रिकॉर्ड 13.8% की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल जून महीने की पहली तिमाही में कनाडा की जीडीपी में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ भी कोविड-19 की वजह से उपभोक्ता व्यय, निवेश, आयात और निर्यात में कमी जैसी वजहें रही। इस साल की दूसरी तिमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले जर्मनी की जीडीपी में 10.1% की गिरावट रही। जब से जर्मनी ने तिमाही जीडीपी का डेटा जारी करना शुरू किया है, उसके बाद से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी गिरावट रही है। साल 2020 की अप्रैल जून तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में भी रिकॉर्ड 7.8% की गिरावट देखने को मिली है। इन सब के बीच चाइना ने अपनी आर्थिकी को बचा लिया और न सिर्फ बचाया बल्कि दूसरों को दर्द देने वाला चाइना वुहान शहर के शहर में लोग पूल पार्टियां कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। जहां भारत में रात में सब कुछ लॉक हो जाता है, वहीं वुहान का नाइट लाइफ भी शुरू हो गया है। चीन के कई शहरों में पूल पार्टी करने की छूट दे दी गई है। इनमें कुछ आसान शर्तों को पूरा कर एक बार में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। सख्त निर्देशों के बाद भी ये लोग न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हैरानी की बात है, ऐसी पार्टियां वुहान शहर में भी हो रही हैं, जहां से पिछले साल दुनिया भर में कोरोना संक्रमण फैला था। वुहान के अलावा शंघाई और चांगकिंग शहर में भी पूल पार्टी होने की बात सामने आई है। इन पार्टियों में शामिल होने की शर्तें काफ़ी आसान हैं। लोगों को नेशनल आईडी नंबर देकर एडवांस में ऑनलाइन टिकट लेना होता है। इसके बाद हेल्थ ट्रैकिंग के लिए जारी सरकारी ऐप से कोड डाउनलोड कर दिखाने के बाद एंट्री मिल जाती है।
सरकार ने जून में अम्यूजमेंट और वाटर पार्क को दोबारा खोलने की इजाजत दी थी। हालांकि सभी पार्क ऑपरेटरों से कहा गया था कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते तक कहीं भी ऐसी पार्टियां नहीं हो रही थी, लेकिन महीनों से बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्कों ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।